गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। संगत जी, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। जिनके ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद वाला हाथ होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी ने उस संगत के लिए भेजा है जो अपनी नौकरी में अच्छी सैलरी इंक्रीज को लेके, बच्चों की शादी को लेके, रिलेशनशिप इश्यूज को लेके या फिर विदेश जाने की इच्छा को लेके परेशान है। पर अगर आप स्किप करके सुनोगे तो ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपको इस सत्संग में बहुत कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मिलेंगे, रेमेडीज भी मिलेगी और एक आंटी का सत्संग मिलेगा जिन आंटी ने मुझे 2 जून को कॉल किया था। मैंने उनको क्या बताया, उन्होंने कैसे उस चीज को फॉलो किया और उन्होंने मुझे कल रात को ये सत्संग भेजा है। उनके सामने रिजल्ट्स आ गए हैं, जबकि मैंने उनको कहा था कि आप 7 महीने तक ऐसा करना तो रिजल्ट्स आएंगे। बट उन्होंने इतना रिलीजियसली किया, इतने पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ फॉलो किया और आप हैरान होंगे संगत जी, वो गुरु जी को जानती नहीं थी, मानती नहीं थी। अचानक से मेरा सत्संग उनके सामने आया और फिर जो मिरेकल हुआ। तो संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इस सत्संग को पूरा आराम से एंड तक सुनना। अगर थोड़ा बड़ा भी है तो जरूर सुनना, क्योंकि गुरु जी ने आज आप सबके लिए ये मैसेज भेजा है। सबर हुआ खत्म, करिश्मा होने वाला है। आज 21 जून इच्छा पूर्ति करने वाला सबसे बड़ा दिन है। इस दिन जो मांगेगी या मांगोगे संगत जी वो मिलेगा। तो 21 जून इच्छा पूरी करने का सबसे बड़ा दिन। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप ये आंटी का सत्संग सुने तो आप समझ जाएंगे। आंटी ने मुझे ये सत्संग व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है। आंटी बंगाली हैं, तो कई कई जगहों पर उनके जो फ्लो ऑफ सेंटेंसेस है वो टूट गए हैं, बट आप जिस समझने की कोशिश करिएगा। आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं पौलमा दास बालूरघाट बंगाल से। निधि आंटी, जय गुरु जी। निधि आंटी, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। संगत जी, मैंने निधि आंटी को 2 जून को रात को रोते रोते कॉल किया था और आंटी ने बोला कि आपका जो भी मैसेज है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैंने आंटी को कहा, नहीं आंटी, आप प्लीज 1 मिनट होल्ड करो, मुझे पता है कि आपके सत्संग में सुना था कि मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, बट आंटी मैं जो बोलना चाहती हूँ वो मैं लिख के नहीं बोल सकती। मैं आपके सिर्फ 10 मिनट लूंगी, प्लीज आपके ये 10 मिनट मेरी लाइफ चेंज कर देगी। हमारे माता पिता नहीं है और मैं, मेरा भाई है। और ऐसा उन्होंने, आंटी ने मुझे उस दिन रोते रोते भी कहा था और आंटी ने ये लिख के भी भेजा है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी बताइए। तो आंटी जी आगे लिखती हैं, तो मैंने आपको रोते रोते कॉल किया था और मैंने आपको बोला था कि मैंने 1 जून को अचानक से आपके सत्संग सुनी हूँ और उसमें सॉरी संगत जी, पता नहीं मुझे इस वक्त कौन याद कर रहा है। चलो गुरुजी हम सबको ब्लेस करें। तो मैंने उसमें सुनी थी कि कुछ तो होने वाला है। अब आंटी ने किस सत्संग के बारे में कहा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने उसका रेफरेंस नहीं दिया है। फिर आंटी आगे लिखती हैं कि आपने बोला था कि मैं अरदास लगाती हूँ और उसमें इम्पैक्ट होता है। पर आंटी मैं आपको जब कॉल करी थी तो मैं बोली थी कि मैं और मेरा भाई हैं, हमारे माँ बाप नहीं है और मैं बहुत कम कमाती हूँ, तो मैं अभी आपकी फीस नहीं दे सकती, पर मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर आप मेरी अरदास लगाओगे तो मैं आपकी फीस जरूर दे दूंगी। और आंटी, जो लोग ये कहते हैं ना कि आप जो है सत्संग करते हो तो फीस के लिए, मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ, आंटी ने मेरी सत्संग मेरी अरदास जो है फ्री लगाई है। मैं दूंगी उनको जब मेरे पास होंगे, बट अभी के लिए तो आंटी ने खुद ही अपनी तरफ से लगाया और मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ है। मैं आप सबको वो बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ मिरेकल हुआ है और मुझे ये लगता है कि ये सत्संग आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में भी मिरेकल होगा। ऐसे पौलेमा दास आंटी जी ने लिखा है। आंटी जी लिखती हैं, मैं 32 साल की हूँ और मेरा छोटा भाई मुझसे 10 साल छोटा है। एक रोड एक्सीडेंट में हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मेरे को जॉब में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो मेरी अभी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं अपने भाई को नाइकी के जॉर्डन के जूते लेके देती, बट बच्चा तो बच्चा होता है। अब मैं 32 की हूँ और वो मुझसे 10 साल छोटा, 22 साल
साल का, तो अभी उसकी अपनी माँ जैसी बहन से नहीं होगा तो किससे होगा? आंटी लिखना चाहती होंगी एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि आंटी बंगाली है, तो कई जगहों पर उन्होंने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लिख दिया है। तो मैं 12-15 हजार के जूते अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसको 2-4 हजार का एक कॉपी जूता ला दिया, जो कि उसने उठा के फेंक दिया। और उसने कहा मम्मी पापा क्या चले गए, मेरी तो सारी ख्वाहिशें चली गई। हम बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते थे, बट आपको पता है जब माँ बाप नहीं रहते तो रिश्तेदार भी कुछ नहीं करते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, रोते रोते फोन को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक से आपका एक सत्संग सामने आ गया और उसमें अरदास की बात हो रही थी। कोई आंटी जो कि हिमाचल में रहते और जो यूएसए में रहते, उन्होंने आपसे कोई अरदास लगाई और वो बता रहे थे कि आपका बिल्कुल वर्कआउट होता है। और लेकिन फिर जब आपने बोला डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और जो भी फीस देगा उसके बाद मुझे मैसेज करे, तो मैंने बहुत घबराते घबराते आपको डायरेक्ट कॉल किया, क्योंकि मुझे लगा कि आपके सिवाय तो मेरे को कोई बता नहीं पाएगा और शायद मेरी दुर्गा माता ने आपके पास ही मुझे भेजा था। तो आपने मुझसे ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गई, कोई बात नहीं, आप मेरी बेटी की तरह हो, मैं आपके लिए अरदास लगा देती हूँ। आपने बोल दिया, मैं विश्वास करके लगा रही हूँ, आपके पास जब हो तब दे देना। और आपने मुझे कुछ करने के लिए बोला था, तो संगत जी जो आंटी ने मुझे करने के लिए बोला था वो मैं आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। आंटी ने कहा था सबसे पहले तो रोना बंद करो, नेगेटिव होना छोड़ दो, सिर्फ पॉजिटिव रहो और ये सोचो कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो और अपने भाई के सारे सपने पूरे कर रहे हो। आपको फेलियर से डरना नहीं है। और आपने मुझे स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया था, आपने कहा था कि उनको अपनी ही कंपनी जॉब से निकाल दिया गया था और फिर उन्होंने एक और कंपनी चालू करी थी और फिर उनको एप्पल कंपनी वालों ने वापस बुला लिया था। और आज हम सबको पता है कि एप्पल कंपनी क्या है। तो फिर आपने कहा था अगर गुरुजी आपको फेल करते हैं तो वो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए करते हैं, सो आप अपने आप को कर्ज मत करो, बट मैनिफेस्ट करो। फेल होने से एक्सपीरियंस मिलता है, आप समझते हो, सीखते हो और और जब आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा सोच लास्ट व्हेन यू ऐसा सोचते हो लास्ट में जब आप गिव अप करने वाले होते हो, आपको फील होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो लास्ट कदम नहीं उठा पाते, जबकि 99% उठा लेते हो। तब उस वक्त गुरुजी आपको बोलते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया है और अब मुझे तेरी जिंदगी में आके तेरे को जिताना पड़ेगा और यू विन एज आई वॉज अर्लियर मेकिंग यू हम्बल पर्सन। ठीक है, इसका मतलब है कि गुरुजी फिर आके आपकी मदद करते हैं और कहते हैं कि अब तेरे को जिताना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तेरे को मैं एक नतमस्तक हम्बल इंसान बना रहा था और अब जब तू गिव अप करने वाला है और तू अपने फेलियर से, अपने एक्सपीरियंस से सीख गया है, तो मुझे तेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा और सक्सेस देना पड़ेगा। और आपने मुझसे ये कहा था कि कल से एक पेपर पेन लेके तुम उस पर पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना शुरू कर देना। ठीक है, और जब तुम्हारा संघर्ष चल रहा होता है तभी तुम्हें ये करना होता है, तो आपको क्विट नहीं करना है। तो आपने मुझे 3 बातें बोली थी कि क्विट नहीं करना है, पॉजिटिव होके रहना है, फेलियर से डरना नहीं है। तो आंटी जी आपने कहा था कि अगले दिन से ही, यानी 3 जून को जब मैं उठूंगी और उसके बाद 12 जून को और 21 जून को, इन 3 दिन मुझे ये चीज़ ज़रूर करनी है और बाकी दिन करूँगी तो हम सही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन और आप जो सोचते हो वही आपको मिलता है। आपने ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए थे और आपने ये कहा था कि सुबह उठ के मैं अपनी विश जो भी मुझे चाहिए वो लिखूं, फिर दोपहर को लिखूं, फिर रात को लिखूं। आंटी मैंने वैसा ही किया और मैं आपके साथ साथ सारी संगत को ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मैंने 3 तारीख से ये लिखना शुरू किया था और
आज 20 तारीख को ये बताना चाहती हूँ कि आंटी, आज सवेरे ही मेरे पास एक कंपनी से जॉब ऑफर आई है और जो कि बहुत अच्छी हाई राइज सैलरी दे रही है और मैं अपने भाई को एक या दो दो जॉर्डन के जूते दे के दे सकती हूँ। तो आंटी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जैसे मुझे पॉजिटिव किया, जैसे आपने मुझे जो बताया, आप प्लीज वो सारी संगत जी से बताइए। और मैं सारी संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग तो बंगाली हैं, हम तो दुर्गा माता को मानते हैं। मुझे नहीं पता दुर्गा माता ने कैसे आंटी जी के पास मुझे भेजा, मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और कैसे अचानक फोन में रील देखते देखते मेरे सामने आंटी जी का सत्संग आ गया। तो बस आंटी जी, थैंक यू सो मच। मेरी जब पहली सैलरी आएगी तो मैं आपको आपकी फीस जरूर दे दूंगी। आंटी जी, आपने मेरे लिए अरदास लगाई। आज सारी संगत को बोलती हूँ, आंटी की अरदास में बहुत इम्पैक्ट है, बहुत इफेक्ट है। आप लोग अगर रियली चाहते हो तो 7,000 आंटी की फीस कोई बहुत बड़ी नहीं है, जिसमें आंटी जी 11 दिन आपकी अरदास लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो संगत जी, आज आपको बहुत सस्ते में आंटी जी अरदास लगा के दे रहे हैं। कल आप लोग आंटी जी को रिक्वेस्ट करेंगे, आंटी जी, और आंटी जी का चैनल बहुत ऊंचा जाएगा। आंटी जी, दुर्गा माता से, गुरु जी से मेरी आपके लिए ये दुआ है। और आंटी जी, आप ऐसे ही सबका कल्याण करते रहो। और अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती तो आप मुझे माफ करो, क्योंकि मुझे तो आता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। तो आप प्लीज मेरे को और मेरे भाई को ब्लेस करो और मैं जब भी कभी दिल्ली आऊंगी तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। तो थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आंटी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है और शुक्राना सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का करिए, माता रानी का करिए, दुर्गा माता, कृष्णा, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, सब भगवान है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। गुरु जी हर धर्म वालों को अपने द्वार आने देते थे, उनका हर धर्म वालों का उनके मंदिर में स्वागत है। तो हमें किसी भी धर्म को ये नहीं बोलना कि गुरु जी बोलते हैं कि शिव पुराण पढ़ो, गुरु जी बोलते हैं गीता पाठ मत करो। कल को तो मेरा गीता पाठ खत्म होगा, मैं रामायण भी करूंगी। ये सब धार्मिक पुस्तकें हैं, आप बाइबल पढ़ो, आप कुरान शरीफ पढ़ो, बस अच्छे कर्म करो, नेकी के रास्ते पर चलो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आंटी जी, आपको जो मैंने मैनिफेस्टेशन का टेक्निक बताया था, आपका सत्संग बहुत सही समय पर आया। आज 21 जून है, 369 पोर्टल है, वो क्या है मैं सबको बताती हूँ। और आपको मैंने 3 जून से करने के लिए बोला था, क्योंकि 369 में 3 भी आता है। तो संगत जी, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ उसको प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। आज से ये शुरू करना, अगर आपने नहीं किया है। 7 महीने में आपकी जो विश है, जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे थे, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आप वैसे करेंगे और अपनी अरदास मुझसे लगवाएंगे तो गुरु जी नामुमकिन को मुमकिन करने का तो पावर रखते ही हैं। और गुरु जी हमेशा बोलते हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो जो गुरु जी को हम अरदास लगा रहे हैं, वो मैं डॉक्टर वाला काम आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आप लोगों को जो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलती हूँ, वो आप अपना काम कर रहे हो गुरु जी के थ्रू। बाकी आपकी इच्छा है, मानना ना मानना। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास करके करेंगे, अरदास लगवाएंगे तो इसमें आप ही का भला है। ठीक है? तो संगत जी, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आपने कभी नहीं करी है तो आज 21 जून सबसे बड़ा दिन है इसको स्टार्ट करने का। इसको 7 महीने तक करिए और फिर देखिए कितना बड़ा मिरेकल होगा। आपने जो सोचा नहीं था वो होगा। लॉन्ग वे है, क्योंकि प्रोसेस बड़ा इसलिए है क्योंकि बचपन से आपका जो दिमाग है वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुआ हुआ है। आप सबसे पहले सोचोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ जो मैं आपको बताना जा रही हूँ वैसा करोगे तो आपकी लाइफ में जो होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। 21 जून 2025, 2 + 1 3, 6 जून मीन्स छठा महीना, 2025 9, 369। तो अगर इस दिन आप इस मेथड को यूज करोगे तो आप डायरेक्ट अपनी विश को पूरा कर पाओगे। गुरुजी आपको इतना ब्लेस करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा अपना हर काम गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ, गुरुजी को नतमस्तक होके गुरुजी को अर्पण करके करती हूँ। अगर मैंने ये चैनल चलाया तो ये गुरुजी ने चलवाया। मैं एस्ट्रो और आपको जो रेमेडीज बताती हूँ वो भी गुरुजी ने दिमाग में डाला। मैं गीता पढ़ती हूँ, गुरुजी ने बोला। रामायण पढ़ूंगी, गुरुजी ने बोला। गुरुजी ने बोला कि अपनी फीस 7,000 रख, तो सब
कुछ गुरुजी को समर्पित करके है। आप लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सैलून जाते हैं, आप मेडिसिन खरीदते हैं, तो सब में पैसे लगते हैं। इसी तरह अरदास में भी पैसे लगते हैं, क्योंकि मेरी मेहनत है, मेरा टाइम है, और उसमें प्रोसेस एक होता है जिसमें कुछ सामान भी लगता है। कोई भी अपना आपको प्रोसेस नहीं बताएगा, बट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको कोई भी एक विश, हाँ जी, सिर्फ कोई वन विश लेनी है जो इस वक्त चाहते हो। जैसे आपको आज प्रेजेंट में चाहिए कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा पैकेज बहुत अच्छा हो जाए, मेरा रिलेशनशिप इश्यू सॉर्ट हो जाए, तो 21 जून को आप सुबह उठो, फ्रेश हो, और प्रेजेंट टेंस में 3 टाइम एक पेपर के ऊपर एक कॉपी बना लो, डायरी बना लो, क्योंकि ये 7 महीने तक आपको करना पड़ेगा। ये 7 दिन में भी आपकी विश पूरी हो सकती है, 7 घंटे में भी हो सकती है, 7 महीने का तो मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया है, 7 हफ्ते में भी हो सकती है। तो आपने उस पेपर पर उस विश को 3 बार लिखना है। जैसे आपने बोलना है, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू माता रानी, जो भी, आपने मुझको 2.5 लाख की जॉब दे दी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ऐसा आपने 3 बार लिखना है। उसके बाद 12 बजे के बाद 3 से 4 बजे के बीच में उसी पेपर पर सेम विश को 6 बार लिखना है कि गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे महीने का 2.5 लाख सैलरी दे दी है, मैं कमा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर रात को सोने से पहले इसी विश को 9 टाइम्स लिखना है। सपोज आप 10:30 बजे सोते हो, तो 10 बजे इस विश को लिखो, फोन को एक तरफ रख दो। बट ये मत सोचना कि आपने एक दिन लिखा तो बस अभी 7 सेकंड में, 7 घंटे में या 7 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। नहीं, आप लोग बचपन से बहुत नेगेटिव प्रोग्राम्ड हुए हैं, पॉजिटिव चीज होने में टाइम लगता है। गुरुजी आपने आपके 90% प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं, बट 10% तो आपको अपने कर्म काटने पड़ते हैं। ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ, विश्वास के साथ करिए। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जो मिरेकल होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। फोकस करना शुरू करिए। सोशल मीडिया ने आपको डिसअलाइन कर दिया है, आप लोग अब सब ऑटो पायलट मोड पर है कि उठे खाए सो गए। आपके पास अपने ड्रीम को पूरा करने का एम ही नहीं रह गया है। तो संगत जी, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो हमेशा एक बात कहते थे कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ही दिखता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप, जैसे अब मैं ही हूँ, मैं 100 के 100 लोगों को पसंद नहीं आ सकती हूँ। अगर मैं लाइव कर रही होती हूँ या कोई सत्संग करती हूँ, तो उसमें आप देखोगे कि कोई ना कोई एक आके कुछ गंदा कमेंट लिख देगा। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, माइंडसेट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक, जैसे बोलते हैं ना, एक जो गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब आप समझ गए जो मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है संगत जी, तो इसी तरह से पूरी लाइफ को या पूरे सत्संग को एक गलत बंदा, जिसकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो ये काम वही करता है कि वो आके कुछ ना कुछ ऐसा लिख देगा कि आपका जो है ना ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज मैं भी आप जैसी इंसान हूँ, सिर्फ आप में मेरे में फर्क है कि मैं चैनल चलाती हूँ, पर संगत तो हम सभी हैं। तो आज मैं भी आप गुरु जी को कमिट कर रही हूँ, अपने संगत परिवार को भी कमिट कर रही हूँ कि आज के बाद आप लोग जो लिखना चाहे लिखिए। मैं आप लोगों के कमेंट पर, मतलब जैसे कोई रॉन्ग कमेंट होगा मैं ध्यान ही नहीं दूंगी, क्यों, और ना ही जैसे होता है ना कि मैं सत्संग डालती हूँ तो मुझे लगता है कितने व्यूज आए। नहीं, आज के बाद ना तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी और ना ही मैं व्यूज कितने आए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कमेंट, जैसे लाइव कर रही होती तो आपके कमेंट्स चल रहे होते हैं तो मैं लाइव में फिर पढ़ने लग जाती हूँ, अगर गीता पाठ कर रही हूँ। नहीं, मैं आज के बाद गीता पाठ कर रही हूँ तो गीता पाठ ही कर रही हूँ। जो कोई गलत लिख रहा है लिखते रहे, क्योंकि ये उसकी सोच है। तो वो जो उसकी सोच है वो वही लिखेगा ना। जो अच्छा है वो अच्छा लिखेगा, जो बुरा है वो बुरा लिखेगा। तो आज के बाद आप लोग मेरे लाइव पर जो कुछ लिखना चाहते हैं लिखिए। ना मैं पढ़ने वाली हूँ जब मैं गीता पाठ कर रही हूँ, ना मैं जवाब देने वाली हूँ। आप लोगों को जवाब गुरुजी देंगे। ये 2025 है, मंगल का साल है। बहुत डर के रहिएगा। बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, किसी को एक बार भी गलत बोलने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि अगर जब मंगल बिगाड़ने पर आता है, क्योंकि इस वक्त मंगल और केतु की युति हो रखी है, गुरु अतिचारी हो रखे हैं, तो प्लीज संगत जी डर के रहिएगा। आपने देखा था
कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, क्योंकि 3-6-9 था। आज 21 जून है, अगेन 3-6-9 है। आज मैनिफेस्टेशन का दिन है, बट आप किसी को गलत मत बोलिएगा, किसी के लिए गलत लिखना। आज से कमेंट बॉक्स में मुझे प्रॉमिस करिए कि ना आप किसी के लिए गलत लिखोगे, ना आप किसी को गलत बोलोगे। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है ना, अपने तक रखिए, एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए। बट ये साल मंगल का है, बार बार बोल रही हूँ, मंगल मीन्स आग का गोला। अगर आप किसी के लिए गलत बोलोगे और वो आपके ऊपर बाउंस बैक हो गया तो उसमें आप ही का नुकसान है। कोई नहीं पसंद है मत जाइए उस चैनल पर, कि कोई किसी के सत्संग अच्छे नहीं लगते मत सुनिए, बट किसी के लिए संगत जी गलत मत बोलिए। अपना माइंडसेट चेंज करिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाइएगा। झाड़ू जो है वो लक्ष्मी जी की बहन होती है, दिन में करें। माता पिता का मंत्र जाप करें। इसका मतलब है जो भी संगत अपने माता पिता की इज्जत करेगी, उनको अपनी माता पिता की इतनी दुआएं मिलेंगी कि वो उठ जाएंगे। दूसरी बात है संगत जी, आपके अगर बनते काम बिगड़ते, आप लो रहते हैं, आपके पैसे आते हैं पर रुकते नहीं हैं, तो इसके लिए मैंने एक महा उपाय कल रात के 9:30 बजे के लाइव में बताया। उसको प्लीज सुनिए और वैसा करिए, और फिर देखेंगे आप कितने पॉजिटिव हैप्पी फील करना शुरू कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कर्म अच्छे रखें, मन को स्ट्रांग करें, मानसिक व्रत करें। शारीरिक व्रत करने की जरूरत नहीं है। मानसिक व्रत का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, कम बोलो। जिस दिन भी आप सोचते हो कि आज मैं मानसिक व्रत कर रही हूं या कर रहा हूं, मैं उस दिन के लिए बोल रही हूं, कम बोलो, कम खाओ, सात्विक खाओ, नमक अवॉइड करो, सेवा करो, मन को स्ट्रांग करो और कर्म अच्छे रखो। राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है मई में, गुरु अतिचारी हो गए। गुरु एक बार बदलते हैं अपनी जो चाल है, जबकि इस साल उन्होंने 3 बार बदल ली है। तो जो अगर आप एक क्लास को समझने की कोशिश करिए संगत जी, 1 साल में क्लियर करते हैं, और अगर आप 1 साल की जगह उसको एक ही साल में 3-3 क्लास कर लेते हैं, तो आप समझिए आपको कितना ज्ञान मिलेगा। तो जब गुरु अतिचारी हो जाते हैं, अपनी जो उनकी एक चाल होती है उससे जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। तो राहु केतु के साथ जब गुरु अतिचारी हुए हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। आपने देखा पानी का विवाद होना था, वो हुआ। पाकिस्तान और इंडिया का जल रोक दिया गया था। पहले ही क्लियर था कि ये मंगल का साल है तो आग बरसेगी। आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश देखा, आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, आगे भी आप देखेंगे युद्ध की स्थितियां बनेंगी, आगे भी आप देखेंगे कोविड जैसी, जो कोविड के समय सिचुएशन थी वही इस वक्त सिचुएशन है, वही गुरु का इस वक्त जो स्टेटस है। हार से पहले हार मत मानो, गीता को फॉलो करो, कर्म करो। वही गुरुजी ने कहा, वही कृष्णा जी कहते हैं, अगर 100 कौरवों से 5 पांडव जीत सकते हैं तो आप क्यों नहीं जीत सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सॉर्ट करना चाहते हैं तो जब आपकी सैलरी आती है उसमें से कुछ पैसा दान करें, कुछ कैश अपने पर्स में रखें। मैं आपको बोलूं कि मुझे पैसे चाहिए, आप बोलेंगे निधि आंटी गूगल पे कर दे, निधि आंटी पेटीएम कर दे, नहीं, अपने पास कुछ कैश रखिए। अपने घर में जहां चावल रखते हो उसमें कुछ पैसे रखिए। आपको याद है आपकी मम्मी, आपकी दादी माँ ये सब कुछ करते थे, ये बरकत है। तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स देती हूँ, ये करिए, इससे आप ही का फायदा होगा। आपके मंदिर में जरूर कुछ पैसे रखिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, घर का साफ सफाई का ध्यान रखिए, और हो सके तो रोज संध्या वेले में अपने घर में कपूर का लैम्प जलाओ। जहां खुशबू होती है वहीं पर लक्ष्मी जी आती है। अब आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस का मंत्र दे रही हूं, इसको ध्यान से सुनिए। पार्टी करें, शादी में जाएं, अपने बिस्तर को सुबह 3:30 बजे छोड़ दीजिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। आप ये करके देखिए। दिन में आपको नहीं सोना है, फालतू की बातें गॉसिप्स नहीं करनी है। और हमेशा एक एग्जाम्पल जो आपको दे रही हूं कि जिनकी पर्सनल लाइफ में इशू होते हैं वो नेगेटिव कमेंट ही करेंगे।
आप सबको मैं अच्छी लगती हूँ, किसी एक को मैं बुरी भी लग सकती हूँ, वो नेगेटिव कमेंट लिखेगा तो आप उसको मत पढ़िए, जो लिखना है लिखे। अब मैंने भी सोच लिया, हु केयर्स, उन्हें पढ़ के आपको अपने अंदर एक नकारात्मकता नहीं लानी है। जैसे कि तालाब की एक मछली, मैंने आपको पहले भी बोला, सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह से 100 लोग जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखेंगे, बट एक जिसकी खुद की लाइफ में गंदगी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वो उसकी सोच ही गंदी हो चुकी, तो पूरे कमेंट बॉक्स में गंदगी मचा देते हैं। तो आप संगत जी ऐसे लोगों को से दूर रहिए। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव कमेंट से दूर रहिए, कोई आर्ग्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। आपके गुरुजी बोल रहे हैं कि मूर्ख लोगों से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, उनको बोलो भैया तू सही मैं गलत। संगत जी, गुरुजी आज आपके लिए सत्संग को बंद करते करते एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। पुत्र, तेरे नाम का बुलावा आया है, और इस एक शब्द में इतनी शक्ति है कि इस शब्द को बोल के जो कुछ करेगा उसमें तेरा कल्याण होगा। एक विश मांग और तेरा काम अगले 7 महीनों में मैं बना दूंगा। तेरी जिंदगी को वो खास काम मैं ऐसा पूरा करूंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो संगत जी, जिस भी संगत ने इस सत्संग को पूरा सुना है, बिना स्किप किया सुना है, आप मेरे पर विश्वास करके देखिए, अपने गुरुजी पर, गुरुजी ने के सत्संग पर विश्वास करके देखिए, जो गुरुजी ने ही करवाया है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ गुरुजी बुलवाते हैं, मैं वही बोलती हूँ। आप अपनी अरदास मुझसे लगवाइए। मैं आपको बड़े बोल नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं प्रूफ कर चुकी हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं आप लोगों की अरदास की डॉक्टर हूँ, मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। बताना मेरा फर्ज है, करना ना करना आपकी मर्जी है। कल रात को मैंने जो सेकंड लाइव किया है, रात को 12:30 बजे बड़े मंदिर से आने के बाद, उसको ध्यान से देखिए किस तरह से गुरुजी ने अचानक, मतलब कि कल कुछ घर में ऐसे काम थे कि मैं पूरा दिन नहीं सोई थी। अचानक से इस दोपहर को 4 बजे मुझे इतनी भयानक नींद आई कि मैं सो गई, और जाके मैं फिर शायद 8 बजे के करीब उठी हूँ। और मेरे को बुधवार को लाइव में गुरुजी बड़े मंदिर के सेवादार ने कहा था कि आंटी आप फ्राइडे को बड़े मंदिर आओगे। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप वो वाला लाइव सत्संग भी देख सकते हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपको दीदी बोलता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन के वहां होता हूँ। तो और उसी वक्त एक और लाइव में संगत जी ने कहा कि आंटी अगर आप फ्राइडे बड़े मंदिर आओगे तो हम आपसे कहाँ मिल सकते हैं। तो मैंने उसे गुरुजी का आदेश माना कि मुझे फ्राइडे को बड़े मंदिर जाना ही है। अब मैं जब 8 बजे उठी हूँ और 10 बजे बड़ा मंदिर बंद हो जाता है तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊंगी। बट गुरुजी तो गुरुजी हैं। मैंने उसी वक्त मैं उठी, मैंने उठ के अपना नहाई धोई, जोत करी, चाय पी, और मैं 9:15 बजे संगत जी जो है कैब लेके बड़े मंदिर गई हूँ। और आप मानेंगे जो कैब ड्राइवर थे वो, उन्होंने मुझे कैब में बैठते ही बोला जय गुरुजी। मेरे तो गूज बम्स हो रहे हैं। और उन्होंने ये बात भी बताई कि आंटी मैं ये दूसरी बार है कि मैं गुरुजी मंदिर किसी संगत को लेके जा रहा हूं। पहले मैं लेके गया था तो हम टी पॉइंट पर उतरे थे। आप ये पूरा सत्संग जो है मैंने कल लाइव में बोला है, सेकंड लाइव में 12:30 बजे की जरूर सुनिए। आपको कल का कमाल पता चलेगा कैसे गुरुजी ने मुझे घर से उठाया 9:15 बजे। 10 बजे बड़ा मंदिर बंद हो जाता है और 10:02 या 3 मुझे पहुंचाया। उसके बाद बड़े मंदिर में क्या हुआ, बड़े मंदिर में मुझे क्या मिला और कैसे मैं घर पर जब आई हूं तो फिर गुरुजी मुझे छोड़ के गए हैं। जिस गाड़ी में गुरुजी छोड़ के गए हैं उस पूरी गाड़ी में गुरुजी की खुशबू थी। और आज मुझे सत्संग का इनविटेशन भी गुरुजी ने खुद दिया है। ये सत्संग आप जरूर सुनिएगा, कल लाइव का 12:30 बजे का सत्संग है। आप इतने भाव विभोर हो जाएंगे, आपको गुरुजी ने इतना ज्यादा ब्लेस कर दिया है संगत जी कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये आज का मैंने जितने भी सत्संग किए सबसे मिरेकल सत्संग है। कैसे गुरुजी आए, मुझे घर से पिक किया, कैसे ड्रॉप किया है। मैं सोच रही थी 11:30 बज गए हैं बड़े मंदिर से निकलते, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे वो अंकल, किस तरह गुरुजी आए, किस तरह मैं गाड़ी में बैठी, किस तरह पूरी गाड़ी में खुशबू थी, किस तरह गुरुजी ने मेरे 2-3 डाउट्स क्लियर करे उन अंकल के थ्रू। किस तरह से मुझे आज मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सैटरडे को जाना है बड़े मंदिर,
और मैं सोच रही थी अगर मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं। आप लोग सारे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आंटी लाइव थोड़ा जल्दी करो, तो मैं कैसे घर भी मैनेज करूँ, सत्संग भी मैनेज करूँ, लाइव भी मैनेज मतलब लाइव सत्संग मैनेज करूँ और बड़े मंदिर भी जाऊं। पर गुरुजी कहते हैं ना, जब आप डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, जब आप गुरुजी को सरेंडर करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा सिर्फ गुरुजी 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 करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि सारा दिन मैं गुरुजी के सत्संग करती हूँ, गुरुजी की पूजा करती हूँ, आप लोगों की अरदासें लगाती हूँ। इतना ज्यादा जब आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हो तो, और जब आप गुरुजी को कहते हो तो गुरुजी कहते हैं तू मैनू मेरे उत्ते इन्ना विश्वास कर दिए, तू मैनू कहंदी है तो मैनू करना पऊगा, तू मैनू बुलांदी है मैनू आना पऊगा, ते तुसी विश्वास करो, तुसी करो ते गुरुजी नू करना पैंदा है। ठीक है संगत जी, तो आप लोग कल के दोनों लाइव सुनिएगा 9:30 बजे का और रात को 12:30 बजे का। आपको कितनी बड़ी मिरेकल ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप समझ ही नहीं सकते हैं। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। आप लोग जो मैंने आज आपको बताया है 369 जरूर ये कर लीजिएगा। और फिर अपने सत्संग मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर लिख के या रिकॉर्ड करके भेजिए। आप लोगों को पता है मैं 1 से 2 दिन में सत्संग अपलोड कर देती हूँ। और संगत जी, गुरुजी अब ये सत्संग को बंद करवाते करवाते मुझसे ये कहलवा रहे हैं कि जो कोई संगत इस सत्संग को पूरा सुनेगा, बिना स्किप किए हुए सुनेगा, गुरुजी उसकी एक ऐसी मुराद पूरी करेंगे कि आप लोगों के सत्संग मेरे पास खुद आएंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या मुराद है, जैसा गुरुजी ने मुझसे बुलवाया मैंने बोल दिया है। अब आप लोग मुझसे अपने सत्संग बहुत जल्दी जल्दी शेयर करेंगे और इतने सत्संग आ जाएंगे, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं खुद परेशान होंगी कि मैं एक दिन में कितने सत्संग डालूं, और हो सकता है फिर मुझे 2 सत्संग डालने पड़े और 2 सत्संग में आप लोगों के 3-3 सत्संग डले। वो तो गुरुजी जानते हैं, जैसा गुरुजी करवाएंगे, जैसा गुरुजी कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। गुरुजी चाहते थे ये यूट्यूब चैनल बना, जब तक चाहेंगे गुरुजी ये चलेगा, जैसा गुरुजी चाहेंगे वो होगा। तो संगत जी, जो गुरुजी आपके जीवन में करते हैं आप उसके लिए शुक्राना करें, जो नहीं हुआ उसका भी शुक्राना करें, क्योंकि उसमें आपका भला है। आज आप जो चीज गुरुजी से मांगते हैं आपको नहीं पता उसमें आपका भला है कि नहीं है, पर गुरुजी को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो गुरुजी ने जो दिया उसका थैंक यू, जो नहीं दिया उसका उससे ज्यादा थैंक यू, क्योंकि गुरुजी को पता है वो आपके लिए अच्छा नहीं था। आप गुरुजी से नाराज हो जाते हो। जैसे आपको भूमि का पता है जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बच गई क्योंकि उसकी फ्लाइट 10 मिनट लेट हो गई, गुरुजी कहते हैं वैसा करिए, अपनी अरदासें लगवाइए। 7,000 कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। आपकी विश के सामने अगर आपको अपना घर बनवाना है, शादी करवानी है, नहीं हो रही है, 3-3 4 दूसरा इंसान जो मेहनत करता है उसकी मेहनत दीजिए। गुरुजी भी कहते थे गुरु परिवार हो, एक दूसरे की मदद करो। ये यूट्यूब चैनल मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग है और मैं आप लोगों से चैरिटी नहीं लेती, आपकी अरदास लगाती हूँ, आप लोगों की विश पूरी होती है तो अपना मेहनताना मांगती हूँ, और वो भी यूट्यूब चैनल के थ्रू मांगती हूँ। कोई QR कोड नहीं, कोई गूगल पे नहीं। तो संगत जी, एथिकल होइए, जैसा गुरुजी शिक्षा देते हैं वो शिक्षा का पालन करिए, एक दूसरे की मदद करिए। हम सब एक गुरु परिवार हैं। ये सत्संग करने में अगर मुझसे कोई गलती हुई तो गुरुजी मुझे माफ करे और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। और आप इस सत्संग में जो 2 शिवलिंग स्वरूप देख रहे हैं वो कल जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो वो पिक्चर मैंने खींची है। आप इसको देखते हुए जो भी अपनी विश मांगेंगे वो हर हालत गुरुजी जो है अपनी बर्थडे तक, जो कि 7 जुलाई है, आपको कोई ना कोई हिंट देंगे, या तो वो विश पूरी होगी या वो कब तक होगी। तो संगत जी, चलिए अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।